सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव विल पावर। लेट्स स्टार्ट द डे विथ एन important financial editorial. But before that, this is a QR code of our Telegram channel which you can scan and you can join over there in Telegram where you'll get all the update and daily PDFs. Right? Clear है? Then अभी अपने चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ. Right, just give me a second. Yeah, QR is gone. You can pause the video and scan it over there. So आज अपने डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, बट इस एडिटोरियल से बहुत सारे स्कीम्स आपको अपडेट हो जाएंगे. So it will help in your coming SBI PO and SBI clerk exam, right? तो हेडिंग है रनिंग फ्रीबीज. फ्रीबीज पता है, फ्री में जो दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा. ओके, सम टाइम वेलफेयर जो एनजीओज होते हैं, ओके, दे डिस्ट्रीब्यूट. राइट, रेनिंग फ्रीबीज. रेनिंग मतलब बरसात होने लगी, फ्रीबीज की. यू कैन सी इन इमेज कैश की, ओके, कैश दिया जा रहा है. So it's related to that. Okay. Subheading is competitive populism has eclipsed genuine welfareism. तो competitive populism है, competitive की बात की जा रहा है. एक तरह से वो क्या किया, welfareism को आगे बढ़ा दिया, eclipse कर दिया. Now start from here. In a cynical display of clientelism that has eclipsed governance and genuine welfare in the election-bound states of Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana, ruling governments are raining freebies on voters. Right? So, instead of going to the each word, we will understand the gist and meaning of the whole sentence. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ सिलिनिकल डिस्प्ले. सिलिनिकल डिस्प्ले में क्या किया, हैज एक्लिप्स्ड गवर्नेंस एंड जेन्युइन वेलफेयर इन द इलेक्शन बाउंड स्टेट्स. तो यहाँ पे इलेक्शन की बात किया जा रहा है. इलेक्शन आते ही स्टेट्स जो है जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और रूलिंग गवर्नमेंट्स क्या करता है, आर रेनिंग फ्रीबीज ऑन वोटर्स. तो फ्रीबीज, फ्री में जो मुफ्त में जो होता है इलेक्शन के पहले डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग स्कीम्स के तहत, ठीक है, वो स्टार्ट कर देते हैं ये लोग. ठीक है, इन द इलेक्शन बाउंड. इलेक्शन बाउंड जैसे जैसे स्टेट्स का आता है या फिर इधर लोकसभा या राज्यसभा. राइट. तो ये क्या करता है, जेन्युइन वेलफेयर, एक सही तरीके से वेलफेयर किया जा रहा है, जेन्युइन तरीके से वेलफेयर, या फिर क्लाइंटेलिज्म दैट हैज एक्लिप्स्ड गवर्नेंस एंड जेन्युइन वेलफेयर. तो ये इस तरीके से क्या होता है, इन अ सिलिनिकल डिस्प्ले. ये एक तरीके से सिनिकल होता है. कुछ समय इलेक्शन के समय में ही ये लोग डिस्प्ले करते हैं, आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद में गायब हो जाता है. तो ये क्या करता है, जो वेलफेयर जो है ये लोग कर रहे हैं जेन्युइन है भी कि नहीं, इस पे हम लोग को सोचने पे मजबूर करता है. राइट. नाउ leading the charts is the Bharat Rashtriya Samiti, government in the southern state which gives 2 BHK houses and financial support to brides from economical weaker section families through Shadi Mubarak and Kalyan Lakshmi schemes. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफरेंट स्कीम्स होता है, ठीक है, जिसमें 2 BHK हाउसेस या फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है, किसको, ब्राइड्स को. ठीक है, एंड
जो दुल्हन होती है, जो खास करके लड़कियों, उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो होते हैं उन फैमिली को शादी मुबारक या फिर लक्ष्मी कल्याण स्कीम्स के तहत पे ऐसा सपोर्ट किया जाता है, ऐसा डिफरेंट स्कीम पे। लीडिंग द चार्ट ओवर हियर, लीडिंग द चार्ट इज द भारत राष्ट्रीय समिति। लीडिंग द चार्ट इज द भारतीय राष्ट्रीय समिति, दैट इज बीआरएस गवर्नमेंट इन द साउदर्न स्टेट। साउदर्न स्टेट में जो बीआरएस गवर्नमेंट है वो ऐसा स्कीम्स के तहत इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो ब्राइट्स होते हैं उनको हेल्प करता है, राइट। सो द schemes including Raitu Bandhu, okay, Dalit Bandhu, and 2 BHK housing initiative received, okay, substantial allocation of 15,075 crore, 70,700 crore and 7,890 crore respectively in the financial year 24 बजट। तो ये क्या हुआ, ऐसे स्कीम्स के तहत ये रायतु बंधु हुआ, दलित बंधु के तहत पे जो 2 BHK हाउसिंग इनिशिएटिव हो गया, उसके तहत पे जो फाइनेंशियल ईयर 24 का स्टेट बजट जो है वो रेज बढ़ गया है एंड इट्स एलोकेशन अभी यहाँ पे बताया 1500 अप्रोक्स 15,000 करोड़, 17,700 करोड़ एंड 7,890 अप्रोक्स 8,000 करोड़ ये एस्टिमेट किया गया है। नाउ ये सब सिर्फ ये बजट जो है ये जो फ्री बीज जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसका है, राइट। नाउ number shows that the state's revenue is insufficient to cover welfare scheme। और ये नंबर ये दर्शाता है कि जो स्टेट बजट रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो जनरेट करता है स्टेट बजट का, स्टेट बजट में जो है रेवेन्यू वो इनसफिशियंट है, बहुत कम है ये सब वेलफेयर स्कीम्स को कवर करने के लिए भी, राइट। नाउ दिस कुड लीड टू हाई ऑफ बजट बोरोइंग, दिस कुड लीड टू हाई ऑफ बजट। ऑफ बजट मतलब जो बजट से भी बाहर है बोरोइंग, ठीक है, जो आपका बजट में नहीं है उससे बाहर जाके आप बोरो करके आप ये सब स्कीम्स को कवर कर रहे हैं, तो इससे स्टेट के ऊपर ही दबाव पड़ता है, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ता है। I then you get that World Bank and ADB Bank or IMF, they are funding different states for road construction and all this, right? चलो, in Rajasthan, Chief Minister Ashok Gehlot has allocated 2,720 crore to distributing smartphones to 40 lakh women। तो राजस्थान में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत क्या करते हैं, 2,720 करोड़ किस में लगाते हैं, 2000, जस्ट इमेजिन 2,720 करोड़ इन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्मार्टफोन्स टू 40 लाख वुमेन। ठीक है, स्मार्टफोन्स यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बट द अमाउंट टोटल बजट उसका 2,720, इफ इट वुड बीन इन्वेस्टेड इन एजुकेशन और हेल्थ तो कितना बेनिफिट होता। जस्ट ये मोबाइल फोन्स में ये यूज किया जाता है बजट। एंड नेक्स्ट इज इन द रन अप to the election, the Gehlot government increased the free health insurance cover from 10 lakh to 25 lakh. Okay. Whereas an expenditure on improving health infrastructure would have actually been a better option. Exactly. जो मैं बोला कि अगर हेल्थ में इसको यूज करते तो बहुत बेटर होता, ठीक है, ये बेटर ऑप्शन होता, लाइक बट वो क्या, दे हैव यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्मार्टफोन्स, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस जो है 10 लाख 25 लाख ये सब में यूज किया गया। हियर द इंश्योरेंस कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स विल बी द रियल बेनिफिशियरीज। और यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज होगा या फिर हॉस्पिटल्स है उनको बेनिफिट्स मिलेगा।
इंश्योरेंस का जो पॉलिसी होता है, जो कराते हैं, उसका प्रीमियम होता है, एंड ऑल दिस थिंग दे विल यूज इन एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, insurance companies. So they are going to be the beneficiaries. Now, subsidies on LPG and electricity, more so the latter leads to misuse. और जो LPG and electricity पे जो subsidies है, ठीक है, वो more so the latter बाद में क्या हुआ, leads to misuse. जो people misuse इसलिए, जो people they can afford the electricity and LPG, okay, they are also taking these subsidies, and the फिर उसमें बाद में क्या होता है, there is a number of there is a number of subsidies and जो पर्सन को प्रोवाइड करना रहता है. सो इफ द पर्सन हु कैन अफोर्ड इट, ओके, दे हैव अर्निंग, गुड अर्निंग, दे कैन अफोर्ड इट, दे ऑल्सो टेक द सब्सिडीज. जो पुअर पर्सन है उनके लिए फिर बाद में बचता नहीं है. ओके, सो दैट्स हाउ इट गोना बी मिसयूज, ऐसे होता है. ओके, एक्सक्यूज मी. नाउ the fiscal deficit of these states are set to balloon as freebies will disrupt any post-COVID glide path to normalcy. The fiscal deficits of these states, ये states का fiscal जो deficit है, is set to balloon, मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. और ये क्या करेगा, पोस्ट कोविड पाथ जो होता है, जो नॉर्मल तरीके से, मतलब एक रिकवर करने का स्टेट या फिर सेंटर का ये रहता है, रिकवरी में जो दिखता है. ओके, रिकवरी लाइन जो अगर ट्रेंड की बात करें, ओके, सो जो कोविड में जो गिरा था, ओके, सब कुछ से लॉकडाउन हुआ था, तो अभी जो रिकवरी का पाथ है, लेकिन अभी ये क्या, ये फ्री बीज देते देते जो रेवेन्यू रहता है, ठीक है, रेवेन्यू से भी ज़्यादा अगर आपका डेफिसिट हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा अगर ये फ्री बीज में, तो ये ग्रोथ नहीं होगा. ये जो ग्रोथ होता है एक जीडीपी का या फिर स्टेट का, वो नहीं होगा. So that's what it's saying. Okay, revenue expenditure is expected to grow. Revenue जो expenditure है, expected to grow at the double digit levels in an election year. तो इलेक्शन ईयर में क्या हो जाएगा, जो एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपका रेवेन्यू अर्न किया जाता है, उसमें से जो एक्सपेंडिचर के लिए जो रहता है रेवेन्यू, वो अब डबल डिजिट हो जाएगा. जस्ट बिकॉज द फ्रीबीज आर इन अ हायर number, okay, higher amount, because state will distribute free cycle, okay, free mobile, free ration, okay, every single thing in free, so the expenditure will be greater. Okay, revenue expenditure. Now this problem runs across the political spectrum. और ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ जाता है फ्री बीज की तरह, ये क्या है, अब ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बन जाता है. सभी पॉलिटिकल पार्टीज इससे प्रॉब्लम से उलझे हुए रहते हैं. फिर दे नीड फंडिंग. ओके, दैट्स वाई दे गो टू द इन्वेस्टर्स एंड ऑल दोस persons. Now the the BJP government in Madhya Pradesh has unveiled a series of schemes aimed at women and youth voters. तो बीजेपी गवर्नमेंट का बात हो रहा है, इसके पहले गहलोत गवर्नमेंट का बात हुआ था, कांग्रेस के थे वो. नाउ द बीजेपी गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश में जो है हैज इनविल्ड अ सीरीज ऑफ स्कीम्स. उन्होंने भी एक सीरीज ऑफ स्कीम्स वुमेन एंड यूथ वोटर्स के लिए यहाँ पे इनविल्ड कर दिया है. मतलब लागू करने से पहले क्या किया, इनविल्ड या लागू कर दिए, या फिर तो उन्होंने बोल दिया है, अनाउंस कर दिया है. जिसमें से कुछ है स्कीम्स. लाडली बहना इज जस्ट वन अमोंग द सेवरल स्कीम्स एम्ड एट द वुमेन. तो ये उसमें से कुछ है. लाडली बहना बीजेपी मध्य प्रदेश जो है उनके
उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, ओके, तो चीफ मिनिस्टर। तो उनके द्वारा ये है लाडली बहना स्कीम, जो वुमेन को एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए, हु आर उसके लिए 2.6 करोड़ ऑफ द टोटल एलोकेटर्स, ठीक है, 2.6 करोड़ वुमेन्स के लिए, लाडली बहना के लिए, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स 1000 टू ईच फीमेल चाइल्ड बॉर्न, ठीक है, जो चाइल्ड बॉर्न होता है, एक कन्या का जन्म होता है, उसको 1000 टू ईच फीमेल, उसके फैमिली को या उसको, इन एमपी, ये एमपी में दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ द मैरिज द गर्ल इज गिवन 51,000 एक गर्ल को दिया जाता है, दोज हु आर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस फ्री स्कूटर्स टू क्लास 12 गर्ल्स टॉपर, तो गर्ल्स को एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, गर्ल्स को जो 12th क्लास में टॉपर रहते हैं उनको फ्री स्कूटर्स दिया जाता है। टोटल स्टेट बोरोइंग हैव इंक्रीज टू 80,000 करोड़, और इससे 80,000 करोड़ ये स्टेट बजट इंक्रीज हो गया है। स्टेट बोरोइंग, सॉरी बजट नहीं, बोरोइंग्स, स्टेट जो बोरो करता है अपना एक्सपेंडिचर के लिए, वो अब 80,000 करोड़ हो गया है। और इसमें से जो स्कूटर्स मिलता भी होगा ज़्यादातर तो उनके भाई या फिर फैमिली यूज़ करते होंगे। ओके, नाउ एनीवे, रजिस्टरिंग अ 14% जंप, तो 80,000 करोड़ स्टेट बोरोइंग बोरो जो करता है सेंटर से फॉर देयर एक्सपेंडिचर एंड ऑल दिस स्कीम्स, वो 40% से जंप कर गया है, राइट। ऑफ द स्टेट, ऑफ ऑल द स्टेट, छत्तीसगढ़ सीम्स हैव स्पेंड द लोवेस्ट ऑन न्यू स्कीम्स, ठीक है, छत्तीसगढ़ का यहाँ पे बताया कि सबसे लोवेस्ट उसका खर्चा है ये न्यू स्कीम्स पे, अहेड ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन के पहले, ऑल दो इट हैज rolled out a number of measures, rolled out a number of measures, number of measures क्या rolled out किए हैं वो देखते हैं। from farm loan waivers to unemployment allowance, तो इनका रोल आउट क्या है इलेक्शन के पहले, फार्मर्स को लुभाने के लिए, ठीक है, लुचाने के लिए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, जो छत्तीसगढ़ में अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है उसके लिए अलाउंस छूट दिया जाता थोड़ा, तो उसमें इनका ज़्यादातर मतलब इलेक्शन के पहले दिखता है कि खर्चा रहता है, उसके अलावा फ्रीबीज नहीं है, तो इसलिए थोड़ा छत्तीसगढ़ का बाकी सब स्टेट से कम है। ऑफ ऑल द स्टेट्स छत्तीसगढ़ इज द लोवेस्ट। The old pension scheme in Congress-run states is expected to take a toll on fiscal finance. The medium term, according to a रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेपर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेपर द्वारा ये ऐसा किया गया कि द ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस द्वारा जो है उसको सेंटर ने अब ये कहा कि खारिज कर देगा, ओके, तो बट कांग्रेस स्टेट्स बोलेंगे कि वो लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और उसका इफेक्ट खारिज करने का भी एक ये रहता है कि इट्स अफेक्टिंग योर फिजिकल फाइनेंस, फाइनेंस बजट जो होता है उसको इफेक्ट करता है, इसलिए ये स्टेप सेंटर लेके आता है। बट कांग्रेस अपना स्टेट में क्या करेगा, इसको कंटिन्यू करेगा, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा फिजिकल फाइनेंस पे एंड मीडियम टर्म जो भी रहता है बजट पे पड़ेगा। सो दिस इज द सिनेरियो। नाउ ये तो समझ में आया वीडियो। नाउ इट इज क्रूशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेलफेयर एक्सपेंडिचर दैट जनरेट्स ह्यूमन and physical and social capital, and one that creates no tangible long term gain। तो ये सब में क्या बोला है, इट इज क्रूशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्व है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेलफेयर एक्सपेंडिचर। अब ये वेलफेयर, किसी के वेलफेयर के लिए एक एक्सपेंडिचर है, दैट जनरेट्स ह्यूमन फिजिकल एंड सोशल कैपिटल, अब इसके लिए ह्यूमन फिजिकल एंड सोशल जो कैपिटल होता है वो जनरेट किया जाता है लाइक वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए, और जो क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, दैट वन दैट क्रिएट्स नो लॉन्ग टर्म गेन, और इसमें से कोई भी लॉन्ग टर्म गेन नहीं दिखता है। हेल्थ के लिए आता तो हेल्थ में वो दिखता, ठीक है, but if you are coming with the insurance, if you are distributing mobile phones, okay, if you are distributing scooters and all these things, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ओके,
सो दैट्स वाई इट्स सेइंग दैट द लॉन्ग टर्म गेन यहाँ पे नहीं दिखता है. टेंजिबल जो टच किया जाए, टेंजिबल जो टच किया जाए, तो नो टेंजिबल, ऐसा कोई टेंजिबल लॉन्ग टर्म गेन यहाँ पे क्रिएट होते हुए नहीं दिखता है. द मिड डे मील्स एंड द अम्मा कैंटीन्स इन तमिलनाडु. मिड डे मील्स एंड अम्मा कैंटीन्स एग्जाम पूछेगा तो तमिलनाडु. लॉन्च्ड बाय द late Jayalalitha but largely ignored by the current DMK गवर्नमेंट. किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो लेट जयललिता जो उनका गवर्नमेंट था उनके द्वारा, और अभी के जो डीएमके है गवर्नमेंट उनके द्वारा ये इग्नोर किया गया, तो इसको शायद कंटिन्यू नहीं करते होंगे वो लोग. अम्मा मिड डे मील्स एंड अम्मा कैंटीन स्कीम. Okay, are example of developing human capital whereas the distribution of phones, laptops and larges of for weddings or larges for wedding would fail in the second. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो मिड डे मील्स है अम्मा कैंटीन से, ये क्या करता है, ये दर्शाता है डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल इसमें डेवलप कर दिखाता है. जस्ट बिकॉज एक कैंटीन है, लाइक किड्स सीट, ओके, you'll have to serve them the meal as well as you'll have to labor it. okay, वहाँ पे लेबर्स को ये करना पड़ेगा, those who will be serving it. तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल भी एक तरह से दिखाता है, क्योंकि आप किसी को अपॉइंट करोगे, उसको पे करोगे, राइट. एंड और फॉर द वेलफेयर ऐसे वर्क होगा. वेयर इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड लार्जेस ऑफ वेडिंग में जो दिया जाता है 51,000, ओके, टू गर्ल्स, would fall in the second, क्योंकि ये क्या होगा, ये ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं रहेगा. ओके, इट कैन विन यू द इलेक्शंस बट नॉट it will not progress the your state, okay, for long run. While political parties should be asked by the election commission to explain how they will fund their more frivolous promises बोला जा रहा. frivolous मतलब जो फेक हो, सही नहीं हो, वेरी बैड हो. ओके, सो आप इतना सारे जो प्रोमिसेस है उसको कैसे फुलफिल करोगे? सो ऐसा इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए. इलेक्शन कमीशन शुड आस्क टू ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज दोज हु आर गिविंग फ्रीबीज, ओके, तो उसका जो फेक प्रोमिसेस है या फिर कहीं में कहीं ललचाने वाला प्रोमिसेस हो, फ्रिवोलस प्रोमिसेस जो बोला जा रहा है, उसको कैसे आप फंड करोगे? हाउ दे विल फंड इट, कैसे फंड करेंगे? ओके, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेलफेयरिज्म एंड फ्रीबीज मस्ट बी अंडरस्टूड. तो एक वेलफेयरिज्म है, सही तरीके से समाज के लिए जो किया जाता है, राइट, एंड फ्रीबीज जो मुफ्त में ऐसे फोन्स एंड लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो उसमें फ़र्क जो है, डिस्टिंक्स है, एक जो फ़र्क है वो समझने की ज़रूरत है आम जनता को, एंड एवरी सिंगल पर्सन, दैट द गवर्नमेंट पार्टी हु आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, इट्स जस्ट फॉर देयर इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन तक, नॉट आफ्टर दैट. ओके, गिवन दैट द हेल्थ एंड education indices in the northern states going to polls as a abysmal. Given that the health and education indices in the north states में जो health and education का indices है, जो दिखाता है that going to poll are abysmal, मतलब जो polls होने वाले हैं वो going to polls, उस स्टेट में अगर जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है नॉर्थ स्टेट्स में, उस तरफ में अगर हेल्थ एंड एजुकेशन को अगर देख के अगर ये वोटिंग होगा, तो गोइंग टू पोल्स आर एबिसिमल. तो जो पोल अगर उस तरीके से होगा तो एबिसिमल मतलब वेरी पुअर, वेरी बैड. ओके, दैट्स वेरी नॉट गुड. एबिसिमल मतलब सही नहीं होगा. तो जो पोल होगा वो
अगर हेल्थ एजुकेशन को देखते हुए अगर होगा तो इट्स नॉट गोना बी गुड। ओके, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसीलिए बोला कि जो पीपल हैं, वोटर्स हैं, उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ फ्री बीज नहीं, ये सर्टेन टाइम के लिए है, बस इलेक्शन तक है, उसके बाद नहीं होगा। एंड जो हेल्थ एंड इंश्योरेंस, हेल्थ है एंड एजुकेशन है, उसको आप ध्यान में रखें तो सही रहेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एडिटोरियल था, जिसमें आपको बहुत सारे स्टेट का स्कीम्स जो है वो भी आपको पता चल गया ये एक एडिटोरियल से। एंड कौन से स्टेट लोवेस्ट स्पेंड करता है, कौन सा ज़्यादा करता है स्पेंड। ओके, एंड किसका कितना बजट है। ओके, राइट। इफ़ यू कैन आस्क लाडली बहना किसका है, तो मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान का बता सकेंगे, राइट। एंड अम्मा कैंटीन एंड मिड डे मील्स ये तमिलनाडु का है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो जयललिता, लेट जयललिता जी जो थी उनके द्वारा। ओके, एंड जो गर्ल्स को जो दिया जाता है, टॉपर्स को स्कूटर्स मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो रायतू बंधु, दलित बंधु के तहत 2 BHK हाउसिंग देता है, राइट। सो ये दिस ऑल वर फ्री स्कीम्स। आप इसको गो थ्रू करना फिर से एक बार, ओके, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करना। एंड आई टेक अ लीव फ्रॉम हियर, एंड टिल देन यू keep smiling and stay healthy. And if you have any doubt, you can write in comment box, and reach me out through telegram channel. Okay, link होगा description में होगा। So I'll meet you in the next session with some other editorial. Till then, take care and have a nice day.